तुम अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को कैसे कम कर सकते हो एंड अपने आप को कैसे हील कर सकते हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ वही बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा ही लोगों ने ताना मारा होता है, उनके खुद के पेरेंट्स ने उनके ऊपर डाउट किया होता है, या फिर उनके टीचर ने उन्हें बुली किया होता है, या किसी ना किसी ने उनके साथ बहुत बुरा किया होता है, और वही चाइल्डहुड ट्रॉमा उनके एडल्ट लाइफ में भी आना शुरू हो जाता है। ट्रस्ट मी गाइस, जब तक तुम अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील नहीं करोगे ना, तब तक तुम कभी भी जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताने जा रहा हूँ कि तुम कैसे अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को पूरी तरीके से एंड कर सकते हो या फिर उसे कम कर सकते हो। आइसोलेशन इज़ अ मेन पार्ट ऑफ हीलिंग। अब देखो, अगर तुम्हें अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करना है तो तुम्हें उसके लिए आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। जब मुझे मेरी लाइफ का पर्पस नहीं पता था, जब मुझे नहीं पता था कि मुझे अपने आगे की लाइफ में क्या करना है, तब मैं आइसोलेशन में चला गया था। मैंने 1 से 1.5 महीने तक खुद को अपने रूम में बंद कर दिया था। ऐसा नहीं कि मैं बाहर नहीं जाता था, बट हाँ, मैं खुद को रूम में बंद किया, दीवारों को घूरता रहता था और सोचते रहता था कि मेरा पर्पस क्या है, मुझे क्या करना है, क्या करना है। एंड जब मैं 1.5-2 महीने तक आइसोलेशन में रहा, तब मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे क्या करना है। मुझे जो है कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना है, मुझे वीडियो क्रिएशन करना है, एंड मुझे हमेशा से इन पर ट्रस्ट था एंड यही मेरा पैशन था। सो मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। इसीलिए मैं तुमसे कहूँगा कि अगर तुम्हें सच में अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को जो है हील करना है ना, तो उसके लिए आइसोलेशन में जाओ मेरे भाई। कि जब तुम आइसोलेशन में जाते हो ना, तब तुम ये रियलाइज़ करते हो कि ठीक है, अकेलापन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अकेलापन से बहुत लोग डरते हैं, बट अकेलापन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी ग्रोथ के लिए, अगर तुम सच में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो। फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट योर रियलिटी। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। होता क्या है कि वो हमेशा एक इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं कि यार अगर मेरे पापा ऐसे होते, या मेरे टीचर ऐसे होते, या मेरी मम्मी ऐसी होती तो मैं कितना आगे बढ़ जाता। अगर मेरे पापा मुझे नहीं रोकते टोकते तो आज मैं एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बन चुका होता, या फिर मेरी मम्मी मुझे नहीं रोकती तो मैं आज बहुत बड़ा आदमी बन जाता, या मेरे टीचर लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करते तो आज मैं हो सकता था कि बहुत बड़ा आदमी बन सकता था। बट ऐसा नहीं है, नहीं है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं। सबसे पहले ना तुम्हें अपने इमेजिनेशन से बाहर आना है, अपनी रियलिटी को जानना है कि हाँ, ये तुम्हारी रियलिटी है। अब तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहले स्टेप यही है भाई, तुम अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को लेके जब तक अपने पास रखे रहोगे ना, जब तक उसे होल्ड करके रहोगे ना, तब तक वो तुम्हें हर्ट करते रहेगा। इसीलिए सबसे पहले तुम एक्सेप्ट करो कि ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, एंड जितना भी तुम्हारा चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसको तुम होल्ड करके रखे हो, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, एंड अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो। कि जब तुम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर देते हो ना, तब तुम अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में नहीं सोचते हो। यू कैन नॉट चेंज द पीपल बट यू विल एंड योर रिलेशनशिप विद दैम। अब देखो, होता क्या है ना, बहुत लोग को चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है अपने दोस्तों के लिए होता है कि वो उन्हें बचपन में बुली कर रहे होते हैं, या फिर वो उनके क्रश के सामने उनको जो है नीचा दिखाते होते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है। देखो, तुम कभी भी टॉक्सिक पर्सन को चेंज नहीं कर सकते। जिन लोगों ने भी तुम्हारी लाइफ को जो है झंड बना के रखा है, तुम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। तुम ये उससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, एंड तुम उन्हें कभी चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं तुमसे ये कहूँगा, यू कांट चेंज द पीपल बट यू विल एंड योर रिलेशनशिप विद दैम। इसीलिए मेरे भाई, जिस पर्सन ने जो है तुम्हें टॉक्सिक चाइल्डहुड ट्रॉमा दिया, उससे दूर हो जाओ। अब ऐसा नहीं बोलो कि तुम्हारे पापा ने या तुम्हारी मम्मी ने जो है तुम्हें बचपन में बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही रोका टोका, नालायक कहा, नल्ला कहा, तो तुम उनसे रिलेशनशिप तोड़ दो। नहीं, तुम नहीं तोड़ सकते। बट ऐसा भी हो सकता है कि तुम कुछ करना चाहते हो एंड वो अभी भी तुम्हें रोकते टोकते, तो प्लीज़ उनसे दूर हो जाओ। तुम उनकी बातों को मत सीरियस लो, उनके ओपिनियन को मत लो। अगर वो तुम्हें नहीं समझते तो तुम भी कहो कि ठीक है, आप लोग मुझे नहीं समझते तो मुझे आपके ओपिनियन या किसी भी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले कर लूँगा। ये एटीट्यूड तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ये एरोगेंस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, और ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए। जैसे सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वैसे तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, एंड तुम खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। इसलिए मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम कभी भी टॉक्सिक पर्सन को चेंज नहीं कर सकते, बट सिर्फ और सिर्फ तुम उनसे अपना रिलेशनशिप तोड़ सकते हो, तो तोड़ दो। जितने भी टॉक्सिक लोग हैं ना, उन्हें अपनी लाइफ से दूर करो। नो मैटर वो तुम्हें कितने क्लोज वन है, अगर उन्होंने कहीं ना कहीं तुम्हें टॉक्सिक चाइल्डहुड ट्रॉमा दिया है तो उनसे अपना रिलेशनशिप तोड़ दो। मूव टू अनदर सिटी फॉर न्यू लाइफ। अब देखो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्वीट है, तुम्हें कभी भी रोका टोका नहीं, वो तुम्हारे अच्छे से केयर करते, तो तुम्हें दूसरे सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट तुम्हारा सपना ऐसा है कि जस्ट लाइक तुम्हें एक एक्टर बनना है, उसके लिए तुम्हें बॉम्बे, दिल्ली या बड़े बड़े स्टेट में जाना पड़ेगा जहाँ तुम जो एक्टर बन सको। तो जाओ मेरे भाई, अपने सपने पूरे करो। कब तक तुम अपने ही घर में रहोगे?
देखो कई लोग का ऐसा होता है कि यार उन्हें दूर बाहर जाना होता है, फॉरेन में जाके जो अच्छी लाइफ जीनी होती है, तो जाओ मेरे भाई। जब तुम दूसरी सिटी में जाओगे एक नई कहानी के साथ, एक नई आइडेंटिटी के साथ तुम आओगे, ट्रस्ट में मेरे भाई, जब भी तुम्हें लगे ना तुम बहुत ज़्यादा ही सैड हो, बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो, तब एक चीज़ रियलाइज़ करना, जितने भी लोग बाहर जाते हैं ना उनकी एक नई कहानी होती। इसीलिए जो शायद तुम्हें जो है चाइल्डहुड ट्रॉमा दिया है, जिस जगह में तुम्हें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी महसूस होती, उस जगह को छोड़ो, दूसरे जगह जाओ एंड अपनी नई लाइफ स्टार्ट करो। क्योंकि जब तुम अपनी नई लाइफ स्टार्ट करोगे ना, तब तुम देखोगे कि तुम्हारा जितना भी चाइल्डहुड ट्रॉमा था ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लव योर सेल्फ फर्स्ट। अब देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है ना कि तुम्हें अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी मिली होती, एंड इसकी वजह से तुम अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हो। तुम ये समझते हो कि हाँ मैं डिज़र्विंग हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, मेरे साथ ही हर चीज़ बुरी चीज़ होती है, हाँ मैं इसी लायक हूँ। ट्रस्ट मी मेरे भाई, अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगे ना, तो कोई भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे प्यार नहीं करेंगे। एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अगर तुम्हें किसी से प्यार करना है, अगर तुम्हें किसी की रिस्पेक्ट करनी है, तो खुद की करो। सबसे पहले खुद से प्यार करो, खुद की रिस्पेक्ट करो। क्योंकि तुम जितना भी लोगों से बैक कर लो, तुम जितना भी लोगों से भीख मांग लो कि प्लीज़ मुझसे प्यार करो, प्लीज़ मेरी रिस्पेक्ट करो, वो कभी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए मेरे भाई, तुम खुद से प्यार करो और तुम खुद की रिस्पेक्ट करो, बिकॉज लव योर सेल्फ इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ। लेट्स टॉक अबाउट क्लोजिंग। अब देखो मुझे जो है ना चाइल्डहुड ट्रॉमा मेरे पेरेंट्स ने नहीं दिया, बट मुझे जो है चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है मेरे टीचरों ने दिया है। खासकर स्कूल के टीचर। कॉलेज के टीचर ना यार बहुत ज़्यादा ठीक रहते हैं, उन्हें ना तुमसे उतना कोई मतलब नहीं होता। उन्हें ना सिर्फ और सिर्फ अपने सैलरी से तुम पढ़ रहे हो या नहीं उससे मतलब रहता है। वो कभी भी तुम्हारे ना उंगली नहीं करते। मैंने देखा है कॉलेज के टीचर ना बहुत अच्छे होते हैं, वो कभी भी ना तुम्हारी लाइफ में जो है ना दखल अंदाजी नहीं देंगे। एंड सेम गोज टू स्कूल के टीचर। मेरे स्कूल के जो टीचर हैं ना, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा दिया है। ट्रस्ट मी मेरे भाई, मेरे स्कूल में मेरे एक टीचर थी, लाइक मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, बट उसने ना मेरी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय की थी यार स्कूल लाइफ में। लाइक मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना ज़ीरो में चला जाता था। पता नहीं यार उन टीचर को मुझसे क्या एकदम दुश्मनी थी या क्या वो थी। हमेशा यार जब भी मेरे पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते थे, तो जितने भी बैड पर्सन होते, जितने भी बैड बॉय होते ना, उनके पेरेंट्स से वो एकदम स्वीटली बात करती थी। बट पता नहीं यार मेरे से बहुत ज़्यादा रूडली, मेरे पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा रूडली बात करती थी, जैसे कि आपका बेटा कुछ कर ही नहीं सकता है, नालायक है, ये यहाँ क्यों आ रहा है, ऐसा टाइप का, समझ रहे हो ना। तो मुझे भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं है, बट मैंने ये सारे स्टेप को फॉलो करके ना अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को कम किया। मैं अपने घर से दूर नहीं गया हूँ, मैं अपने घर में हूँ, क्योंकि मेरे को अपने घर से बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरे को अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार है। बट उस टीचर ने मुझे बहुत बेकार के चाइल्डहुड ट्रॉमा दिया। इसीलिए मैं तुमसे कहूँगा कि मैंने जो भी स्टेप बताया, अगर तुम उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, तो ट्रस्ट मी मेरे भाई, या तो तुम्हारा चाइल्डहुड ट्रॉमा पूरी तरीके से कम हो जाएगा, या तो तुम्हारा चाइल्डहुड ट्रॉमा ओवरकम हो जाएगा, तुम्हें उतना वो हर्ट नहीं करेगा। सो दैट मेरा नाम है आर्यो, एंड मैं इस वीडियो के एंडिंग में तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। आशा करता हूँ तुम्हें ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मैं तुम्हें मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल में। तब तक के लिए बाय, सी या।